क्यों नहीं जा रहा है ऊपर? अब जरा पीछे हिस्ट्री पे चलते हैं, और हिस्ट्री पे हम जरा वन डे की तरफ चलते हैं। मतलब ये जहां मार्केट बैठा हुआ है, ये मार्केट ऊपर टॉप पर, यहां पर एक लाइन डाल दो। सबसे अच्छा रहता है कि यहां पर आप एक लाइन डाल दो, वो लाइन आपको पीछे बता देगी कि क्या गड़बड़ हो रही है। देखो मैं डॉट यहां पर हाई पे लाइन डालता हूं, और अब जरा पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, ढूंढते हैं कि गलती कहां हो रही है या गड़बड़ कहां पर हो रही है। यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ क्या दिखाई दे रहा है प्लीज बताएं आप लोगों को, फिर मैं बताता हूँ। रेजिस्टेंस। एक तो दो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, नंबर दो चीजें, खूब सारी चीजें ढूंढो, राइट है, खूब सारी चीजें ढूंढो। कौन सी? जब आप बाइक खरीदने, कार खरीदने जाते हो, बाइक खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो, तो आप उसमें खूब सारे फीचर्स ढूंढते हो कि नहीं, राइट है। और जब आपको कोई बाइक नहीं खरीदनी होती तो 10 चीजें नेगेटिव ढूंढ डालते हो कि नहीं? कोई बताओ, कार्ड में नेगेटिव ढूंढ डालते हो, ये नहीं है इसमें, ये नहीं है, होता है। यहां पर भी ऐसे ही ढूंढो। ट्रेड को कार की तरह समझो, बाइक की तरह समझो, उसमें अगर नहीं चाहिए तो कमियां ढूंढो, राइट है। अगर आप कमियां नहीं निकाल पाए तो आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। यहां पर दो चीजें देखने वाली हैं। नंबर एक तो आपके पास मार्केट में एक हाई है, राइट, एग्जैक्ट हाई है इसका। दूसरा केस, क्या यहां पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है? यस और नो? क्या यहां पर कंसोलिडेट हुआ है मार्केट इस पार्ट में? पहले भी हुआ है इस पार्ट में, यस और नो? हुआ है ना, राइट है। और कंसोलिडेट, अब ध्यान से समझते रहना, सुनते रहना, कंसोलिडेट होने के बाद क्या मार्केट यहां पर एकदम से निकल गया या कुछ दिन इसने स्पेंड किए यहां पर? जल्दी से बताएं, स्पेंड किए कितने दिन? कम से कम चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ता यहां निकाला, राइट है। उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट ऊपर ही है नीचे है, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन इसने यहां पर टाइम निकाला। लेकिन उस टाइम ये कौन से वेव में था? अब समझना, उस टाइम ये कौन से वेव में था प्लीज बताएं, जब यहां कंसोलिडेट हुआ? डाउन ट्रेंड में? डाउन ट्रेंड में। अब उसने कंसोलिडेट किया। इसका जब कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन का एक रूल समझ लेना, अगर ऊपर जाते हुए कंसोलिडेट कर रहा है तो 90% चांस है कि ऊपर ब्रेक करेगा। अगर नीचे आते हुए कंसोलिडेट कर रहा है, 90% चांस है कि ये ब्रेक करेगा, ठीक है। इसीलिए रीजन क्या होता है कि मंथ टाइम फ्रेम में, वीक टाइम फ्रेम में या डे टाइम फ्रेम में कभी भी जब मार्केट नीचे आ रहा होता है और कंसोलिडेट करता है, तो उस केस में क्या होता है, हम वेट करते हैं। यहां पर एक छोटा सा रूल समझ लेना कि मंथ और वीक के अंदर ये रूल कैसे अप्लाई होता है। मंथ और वीक के अंदर एक रिवर्स रूल अप्लाई होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि मंथ और वीक के अंदर अगर मार्केट 4-5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है तो ये रिवर्स आपका डायरेक्शन में ब्रेक करता है। क्या मतलब हुआ? अगर 4-5 महीने से मार्केट एक जगह रुका हुआ है, ये ऐसे 4-5 महीने से कैंडल बना रहा है, इसका मतलब इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा हो सकता है। जबकि हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली कि अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और कंसोलिडेट करता है तो नीचे टूटेगा, राइट है। लेकिन मंथ और वीक में ये रिवर्स में टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस बात का थोड़ा सा चेक करना। इसीलिए हम कभी कभी, आपको ध्यान है, कभी हम वेट करते हैं, मंथ में 4 जगह रुका हुआ है तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है। करते हैं ऐसी बात या नहीं? कोई बताए, यस या नो? होती है। मंथ में वेट करते हैं हम नीचे कि भाई 4-5 महीने अगर रुका है, 2-3 महीने रुका है तो ब्रेकआउट मिलेगा आपको अच्छा ऊपर का। जबकि छोटे टाइम फ्रेम में यहां पर ब्रेकआउट आपको नीचे का मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी ये चीज। लेकिन यहां पर देखिए मैं कौन सा टाइम फ्रेम लगा रहा हूं, मैं डे की, देखो मैंने मंथ और वीक की बात की, डे की बात नहीं की, क्योंकि डे का मार्केट जो होता है वो आपको, डे का टाइम फ्रेम भी थोड़ा ढुलमुल वाला टाइम फ्रेम होता है। क्यों होता है ढुलमुल वाला टाइम फ्रेम? देखो अगर आप इंट्राडे करते हो, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम, अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो बिगर टाइम फ्रेम कौन से आते हैं? मंथ और वीक। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो तो इसके साथ में डे को मर्ज कर देते हो, तो मतलब डे यहां पर भी आ जाता है। जब आप मिडिल टाइम फ्रेम की बात करते हो तो मिडिल टाइम फ्रेम में कौन से आते हैं? 1 घंटा और 30 मिनट आते हैं, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम होता है इसके साथ भी डे मर्ज होता है, तो इसका मतलब डे दोनों जगह मर्ज होता है, बड़े टाइम फ्रेम के साथ भी और छोटे टाइम फ्रेम के साथ भी। इवन जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट, 10 मिनट, इसके साथ में भी आप डे को मर्ज करते हो। आज का दिन जरूर देख लेते हो कैसा खुला है, कहां जा रहा है, उसको जरूर देखते हो। तो मतलब डे सब जगह मर्ज होता है। इसका मतलब डे की कैंडल ऊपर भी चल सकती है, नीचे भी चल सकती है, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े और छोटे दोनों के साथ में मर्ज होता है।
छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप पिछली बार देखो, पिछली बार जो वेव थी, ठीक है, कभी भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो ये आपको देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में है या छोटे टाइम फ्रेम में है। अगर आपको पता लग जाता है बड़ा या छोटा टाइम फ्रेम है, उसके बाद देखो उसका वेव कौन सी है। अगर ऊपर की तरफ जाते हुए कंसोलिडेट कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम में तो ये ब्रेकआउट ऊपर करेगा, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ आते हुए कंसोलिडेट कर रहा है तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर क्या हुआ, डे टाइम फ्रेम, मैंने बोला ढोलमोल टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा सा सोच समझ के करना है काम। ये मार्केट देखो नीचे आ रहा था, कंसोलिडेट किया, कहां टूटा, यस कहां टूटा, टूट गया नीचे, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपका ये नीचे ही टूटेगा, एक घंटे को, सॉरी एक दिन को आपको देखना पड़ेगा कि कैसे टूट रहा है। एनबीए फॉर्म में चाहे चेक करो, छोटे टाइम फ्रेम में जाके, कई सारे फैक्टर हैं। लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या हो रहा है, अब की बार जरा वापस आते हैं, बस समझने का पॉइंट है, ठीक है। जैसे भी आप समझना चाहो, क्या मार्केट यहाँ पर इस समय कहां पर जाने की डायरेक्शन है, इस बार बताएं प्लीज। थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके डायरेक्शन कौन सी है अब की बार वाली, कोई बताए। दोनों में एक ही स्क्रीन पे कर देता हूं। पिछली बार वाली डाउन की थी इधर साइडवेज पे, इस बार जो साइडवेज है वो अप की साइड का है। और क्या मार्केट में सपोर्ट भी लेके बैठा है, प्लीज बता दें। सपोर्ट भी अच्छा है मार्केट के पास में, बहुत अच्छा सपोर्ट। हाँ ये जरूर है कि अगर गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा, ये भी हम मानते हैं कि अगर मार्केट गिरने लगा तो तेजी से गिरेगा, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम उम्मीद बहुत कम कर रहे हैं मार्केट के गिरने की। उसका रीजन क्या है कि मार्केट एक मल्टीपल सपोर्ट बना के चला है। और जब मार्केट एक मल्टीपल सपोर्ट बना के चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब खासकर डे टाइम फ्रेम में तो एक बड़ी रैली लगाने वाला है मार्केट, ठीक है। ये अक्सर होता है, भी कब मिलेगी कैसे मिलेगी वो सारे अलग फैक्टर है, लेकिन आपको ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अभी इसमें अंदर देखते हैं, एक घंटे पे चलते हैं। एक घंटे में मार्केट देखो क्या कर रहा है। मार्केट ने कल भी एक रैली लगाई थी अच्छी सी, और इसको क्रॉस नहीं कर पाया, राइट है। मतलब हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि इसको क्रॉस करे, इसको क्रॉस करे, सब राइट है। लेकिन कौन सा वाला पॉइंट क्रॉस होना जरूरी है, 1 2 और 3, सही जरूरी कौन सा वाला पॉइंट है क्रॉस होने के लिए, बताएं, कौन बताएगा। 3 3, इसका मतलब, और आपसे पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में दिक्कत तो नहीं, दिमाग ही खुलता है, क्यों, है कि नहीं, दिमाग ही खुलता है, थोड़ा सा, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो जाती है, दिमाग खुलता है, उससे थोड़ा जजमेंट ठीक हो जाता है आपका, है ना। अब आपके पास अगर ये ब्रेकआउट होगा तो क्या होना चाहिए, मतलब किस बेस पर हम यहाँ ट्रेड लेंगे, कोई बताए। ट्रेड चल रहा होगा, ट्रेड मैंने नहीं हटाया होगा, ट्रेड मेरा चल रहा है, राइट है, इसको मैं नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है, चलता रहेगा। ये मैंने अपने लिए लिया हुआ है, आपके लिए नहीं लिया हुआ है, ये मेरे अपने लिए ट्रेड चल रहा है, ठीक है। मेरे को खाली बैठा हूं तो मेरे को ट्रेड लेना ही है, एक मतलब ट्रेड तो करके देखना ही है मेरे को, तो मैं ट्रेड लेके बैठा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, आपको इसे कैसे कैसे ब्रेकआउट करना है, कैसे देखेंगे आप यहाँ पर ब्रेकआउट को, किस नजर से देखेंगे, क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन बताएं। यस, ऊपर आपके पास कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हाँ या ना, यस होनी चाहिए। अब कैंडल किस टाइम फ्रेम की क्लोज होनी चाहिए, क्वेश्चन, ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन तो ये होगा, अपने आप से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे ना तो आप थोड़ी देर में आपका हाँ जी बोले। मैं देख रहा हूँ सर, तो एटलीस्ट 1 डे का, 1 आवर के टाइम तो कैंडल भी 1 आवर के ही टाइम 1 पे आवर क्लोज का होना भी। चाहिए। इसका आपका कम से कम मिनिमम से मिनिमम टाइम फ्रेम 1 आवर होना चाहिए, राइट है, 1 आवर होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कम से कम 1 घंटे की कैंडल, कम से कम 15 मिनट की कैंडल पे मत जाना, कम से कम 1 घंटे की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो अब मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान है, कई सारे पॉइंट है वैसे तो आप ध्यान रखते हो, लेकिन एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला था कि मॉर्निंग में, अगर आपको याद है तो मेरे को बताना, मैंने बोला था मॉर्निंग में 9:15 पर अगर कोई कैंडल नीचे जाती है, रेड कैंडल बनाती है, रेड कैंडल बनाती है, अगर वो 10 बजे से पहले पहले, लास्ट क्लास में शायद हमने डिस्कस किया था, तो अगर वो 10 बजे से पहले पहले अपने ओपन के ऊपर निकल जाती है तो आपको मूव दे सकती है, अच्छा खासा, ये बात करी थी, 10 बजे तक ऊपर निकल जानी चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर ये 10 बजे तक अपने हाई को ब्रेक करके, ये तो ओपन के ऊपर की बात है, लेकिन 10 बजे तक अगर वो हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, क्लोज करती है, तो सचमुच में एक बड़ा मूव दे सकती है आपको, राइट है, ये इसका पोटेंशियल है। अभी कितने हो रहे हैं, 9:35, तो मतलब अभी हमारे क्या हुआ,
हाई सर, नहीं, प्रीवियस हाई नहीं, प्रीवियस हाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जहां पर मेजर रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस कहां पर है? यहाँ पर देखो, रेजिस्टेंस तो 3 है। यहाँ पर आप चेक करोगे रेजिस्टेंस इस समय जो करंट सिचुएशन है इसमें 2 हैं, अदरवाइज 3 थे। देखो, एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये। तो मार्केट का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। लेकिन इनमें से मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है? आप देखो, ये रेजिस्टेंस ने क्रॉस कर चुका, ये भी क्रॉस कर दिया था, सब क्रॉस करके भी वापस आ गया कि नहीं, बताओ। तो इनमें से मेजर रेजिस्टेंस कौन सा हुआ? आप बताओ, क्या इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में मार्केट को टाइम लगा? देखो, फट से कर गया ऊपर। ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में टाइम लगा, देखो झट से कर दिया। लेकिन इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में उसे टाइम लग रहा है। तो मेजर कौन सा हुआ? नंबर 3 ना। तो कौन सा क्रॉस होना जरूरी है? नंबर 3, राइट है। अब केस ये है कि नंबर 3 दो तरीके से क्रॉस हो सकता है। पहला क्रॉस का तरीका क्या होगा कि भाई ये कैंडल बनाता रहे ऐसी कैसी करके, और 2, 3, 4, 5 कैंडल में ये ऊपर जाए, ये यहां तक जाए और यहां पर रुका रहे पूरे दिन, और अगले दिन ऊपर खुले और तब ऊपर चले। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई ये इतना ऊपर जाके 1 घंटे में क्लोज कर दे। ठीक है, 1 घंटे में क्लोज कर दे, और उसके बाद आप देखोगे कि बड़ा अच्छा शूट आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों के 2 तरीके हैं। अब ये देखते हैं कि ये डिसाइड हो जाएगा इस 1 घंटे में। इस 1 घंटे में डिसाइड हो जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जो कैंडल है ये यहीं रुकी रहती है, इसी जगह ही रुकी रहती है, दैट मीन्स उसे फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बना के दिखा देता हूं। सपोज एक कैंडल यहां क्लोज हो गई। अब आप बताइए, ये तो ब्रेक नहीं हुआ, फिर इसे दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। पता लगा दोबारा कोशिश कर ली और यहां पर एक और बन गई। फिर इसे तीसरी बार कोशिश करनी पड़ेगी। पता लगा तीसरी बार यहां भी कोशिश होगी। पता लगा चौथी बार यहीं बैठा रहा वो। 5वां 6ठा हो गया जी, पूरा टाइम इसमें, पूरा टाइम मेरा इसने निकाल दिया, मतलब ब्रेकआउट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि देखो इसने एक कैंडल बनाई नीचे और अगली कैंडल में शूट करके ऊपर निकल जाए। पॉसिबल है या नहीं, बताओ? हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली कैसे भी जाए, मेरे को तो ये लेवल ब्रेकआउट चाहिए कि नहीं, कोई बताए? यस, मेरे को इससे कंसर्न नहीं है कि ये 2 कैंडल बना रहा है कि 4 बना रहा है कि 6 बना रहा है। मेरे को कंसर्न है ये ब्रेक हो। अब ये कब ब्रेक होता है, मेरे लिए ये भी फैक्टर है। कब ब्रेक होने का मतलब क्या है? अगर ये अभी 10 बजे तक ब्रेक हो जाता है तो क्या मतलब है, और अगर ये 3 बजे ब्रेक होगा तो क्या मतलब है? यस, कोई बताए प्लीज, क्या मतलब? अगर अभी 10 बजे तक ब्रेक हो जाता है या 3 बजे ब्रेक होता है जाके? 10 बजे इसका तो हाँ, 3 बजे तक। यस, आप देखो 10 बजे तक हो गया तो टाइम है आपके पास या नहीं? आप बताओ। बहुत, अगर 10 बजे तक हो गया आपके पास 5 घंटे हैं। 5 घंटे आराम से मूव कर सकता है मार्केट। लेकिन अगर 3 बजे ब्रेकआउट किया तो ये मार्केट कहीं ना कहीं फंस जाएगा ऊपर जाके आसपास ही, क्योंकि टाइम इसके पास है नहीं, आधे घंटे का टाइम है। लेकिन अगर ये मार्केट आज यहां ना खुल के यहां खुला होता तो, आप बताएं, अगर खुला होता तो। ठीक है, अभी मैंने इसको क्यों एक ही ट्रेड लिया, आप देखो मैं इसे हटा नहीं रहा हूं, कभी भी बुक कर लेता, मैं इसे नहीं हटा रहा हूं, ये ऐसी पड़ा है। राइट है। अब ये समझना कि मैंने यहां पर एक ही क्यों लिया। अब क्वेश्चन समझो, मैंने यहां पर एक ही क्यों लिया? अगर यहां पर होता, हो सकता है मैं 1000 क्वांटिटी यहां पर उठाता। तो दोनों में फर्क क्या है? क्यों मैं यहां 1000 उठा लेता और क्या यहां मैं 1 उठा रहा हूं? यस, यस, रीजन क्या है? यहां पर देखो, अभी मार्केट का यहां भरोसा नहीं ना। आप बताओ, जरूरी था ये ऊपर ही जाता? अभी नहीं, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये नहीं जाएगा ऊपर। तो अभी यहां पर अगर बड़ी क्वांटिटी उठाओगे तो मार्केट नीचे की तरफ वेट करा सकता है आपको। अभी मतलब मार्केट एकदम से मूव नहीं देगा, और हो सकता है इतना आने में छोटे, अगर यहां पर मैंने लिया है और मैंने एक और लिया है तो हो सकता है मेरे को लॉस हो, 100, 200, 500, 1000 का नुकसान हो। यहाँ पर चल रहा हो, मार्केट को जाना ऊपर है, जाएगा ऊपर, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे जाके जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर आपने 1000 क्वांटिटी ली है तो उस केस में मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आपको 5-10 हजार का नुकसान दिखा रहा होगा। जाना तब भी उसे ऊपर ही है, लेकिन वो 5-10 हजार का नुकसान दिखाएगा। आप इसे नहीं शायद बियर कर पाओगे, आप इसे काट दोगे। यस और नो, बताओ, होगा ऐसे? तो जब कभी भी आपका अनसर्टेन हो, देखो मैं इसे रखे बैठो, मैं हटा नहीं रहा हूं, ये पड़ा है ऐसे। जब प्रॉफिट था तब भी नहीं, लॉस है तब भी नहीं, मैं इसको रख के बैठा हूं। मेरे को पता है इसे नीचे आने पर मेरे को मैनेज करना है। ठीक है, और मैनेज कहां पर करना है सबको पता है। ये मैनेज कहां होगा, कोई भी बता दे।
इसकी वैल्यू बताए मैनेज कहाँ होगा जल्दी से, बस वैल्यू बता दे कहाँ मैनेज करेंगे इसे। 30 पर बाय सर 15 के आसपास 15। ठीक है, सीधा रूल 15। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी सब मेरे को बता दे, क्या ये 30 वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू से कम है जो हम ले सकते हैं, जो हमें लेनी चाहिए? मतलब हमने सही लिया हुआ है प्रीमियम या नहीं? सही लिया हुआ, सही लिया हुआ, सही लिया हुआ है। हमारा मैक्सिमम प्रीमियम कितना है जो हम बोलते हैं लेने के लिए? 40। राइट है, हमने 30 पे लिया हुआ है, हमें कोई इशू नहीं है और इसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। 15 तक हमारा इसमें होगा, 15 पर हम इसे एवरेज करेंगे। आपको अगर ये होता है तो देखो मैं यहाँ पर 15 पर लगा के एक और छोड़ देता हूँ, यहाँ पर 15 पे लगा रहा हूँ मैं। देखो 15, 13, 12 कहीं पर भी आप 15 से कम कहीं पर भी लगा दो, 15 पे भी लगा सकते हो, कम पे भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये मैंने इसको लगा के छोड़ दिया है, ये नीचे देखो ऑर्डर आ गया है और ये 12 पे लगाया मैंने, 15 से भी कम लगाया। अब इसे चलने दो, आराम से चलने दो। अभी डरो मत कि 50 रुपए 200 रुपए का नुकसान जा रहा है। मार्केट देखो हमारा दिक्कत पता है क्या होती है, एक बात समझो। हमारी दिक्कत ये होती है कि मैं सोचता हूं कि हमारी के सारे ट्रेडर्स की दिक्कत होती है, हमारा दिमाग कुछ और सोचता है और मार्केट कुछ और सोचता है। हम क्या सोचते हैं जैसे ही मार्केट मैंने बाय किया, मार्केट को मैंने बाय किया, मार्केट रॉकेट बन जाए, ऐसा सोचते हैं कि नहीं बताओ? हाँ या ना? क्यों अनिल जी? अजीत जी सही बोल रहे हैं अनिल जी या नहीं? लेकिन अब पहले हाँ ना करें, क्यों क्रिस जी सही बोल रहा हूँ? जी सर। यस सर। होता है सर, जहां से भी आप बाय करो आपके दिमाग में होता है मार्केट रॉकेट बन जाए। लेकिन आप कौन डायरेक्शन, अब आती है यहाँ पर डायरेक्शन की बात। आपका दिमाग कौन सी साइड में रॉकेट बनाने को मांगता है मार्केट को? आपकी डायरेक्शन में ना, यही तो होता है। आपने कभी ये सोचा नहीं अगर ये रॉकेट नेगेटिव डायरेक्शन में चल गया तो, जो आप सोच रहे हो? और अक्सर क्या होता है, अक्सर ये यहीं को चलता है नीचे, यही होता है कि नहीं? राइट है। अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, मैंने देखो ये बाय किया, मैंने यहाँ पर बाय किया, क्या सोच के किया? मैंने तो ये सोचा ना ऊपर जाएगा, आया ना? ऊपर जाएगा। यस सर। तो मैं तो ये सोचा है, मैं भी ट्रेडर हूं, ऐसे तो नहीं हमें सब पता होता है। मैं यहाँ पर बैठा हूं, अब क्या हुआ कि मैंने तो सोचा मेरा मार्केट ऊपर रॉकेट बनेगा, लेकिन ये तो नीचे रॉकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब यहाँ पर हम डर जाते हैं, हमें लगता है अब क्या होगा, अब तो हमारा नुकसान होगा। अब यहाँ पर ही अपने आप को आपको मैनेज करना होता है। मैनेज मैंने कैसे किया देखो, यहाँ पर देखते जाओ, अगर लॉस जितना होगा मैं दिखाते जाओ। मैं 200 रुपए आया, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को बताओ मैंने यहाँ पर नेगेटिव मैनेजमेंट कैसे किया? नेगेटिव मैनेजमेंट अभी पूरा मैनेज नहीं किया, मैं तो केवल आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा रहा हूँ। राइट, यहाँ पर मैंने क्या अपने प्रिकॉशन क्या ली नेगेटिव मैनेजमेंट के लिए, कोई बताए प्लीज? नंबर 1, मैंने एक ही लॉट लिया। राइट, क्या मैंने ज्यादा लॉट उठाए? नहीं उठाए, एक ही लिया, तो मतलब मेरा लॉस कम होगा। राइट या रॉन्ग? ठीक है, बड़ा लॉस नहीं हो सकता मेरा, मतलब मैं अगर इसे छोड़ के भी चला जाऊं, सिस्टम बंद भी कर दूं, तो मेरा बहुत बड़ा लॉस नहीं है, 500,000 का होगा, जिसे मैं कभी भी मैनेज कर सकता हूं। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरे को पता है इसे दूसरा कब लेना है मेरे को। क्या मैंने जो भी वैल्यू इसकी 33, तो मैंने इसको 12 पे लगाया? यस। राइट है, तो मार्केट अगर नीचे गिरेगा भी तो मेरा 12 पे दूसरा लॉट उठाएगा कि नहीं? इस लॉट को मैं 2 तरीके से उठा सकता था। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका जो मैंने किया कि मैंने सीधा इसे 12 पे लगा दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? मैं इसको वेट करूंगा, जहां पर भी सपोर्ट पर आएगा मैं वहीं से बाय कर लेता। ये हो सकता था कि नहीं? ये ज्यादा अच्छा तरीका है, पर ये तरीका भी वर्क करता है आराम से। जो भी आपका हाफ वैल्यू आती है, मतलब आपका 30 है, 30 का हाफ हो गया आपका 15, 15 से कम कितना भी लगा लो, लेकिन 15 से कम 1 नहीं होता। राइट है, मतलब हमारी लैंग्वेज में 15 से कम 1 नहीं होता। राइट, हालांकि आपकी मैथमेटिकल होता है 15 से कम 1 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में 15 से कम 1 नहीं होता। 15 से कम कितना होता है ट्रेडिंग लैंग्वेज में? यस, 15 से कम 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये सब होंगे। लेकिन ये आपका 1 2 3 4 5 तो नहीं होंगे? नहीं। उसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 कब होंगे? अब ये समझो, अगर मैंने 40 रखा है और मैंने ये एक लॉट बाय किया है, और नीचे आने पर मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं 2 रुपए पे 2 प्रीमियम पे मैं दूसरा लॉट बाय करूंगा।
मैं अपने पार्ट में सही हूं कि मैं बहुत कम वैल्यू पे बाय कर रहा हूं, लेकिन समझिए 2 आएगा कब, प्लीज बताएं, आएगा कब 2? कोई भी आएगा कब? ये 2 एक्सपायरी के टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं? यस। उससे पहले नहीं आएगा ना। 2 एक वैल्यू एक्सपायरी तक नहीं आएगी, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर उससे पहले अगर 1 2 पे लाना है तो इसको बहुत दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका 1 2 आपका जो प्रीमियम है वो तब आएगा जब एक्सपायरी की तरफ चल रहा होगा मार्केट, तब आपका ये आएगा। इसका मतलब मेरे को अभी तो नहीं मिलेगा नहीं, ये अभी मेरे को इसके बीच में मिल सकता है ना कहीं पर भी। यस सर। इस 40 से 20 मिल जाएगा, हो सकता है आपका 15 मिल जाए, ये मिल जाएंगे मेरे को, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी कोई आप लॉट यहां पर बाय करते हो उसको 1 2 की तरफ मत ले जाके आधे पे करो, आधे से थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। राउंड फिगर में आधे से थोड़ा सा कम कर लोगे चल जाएगा। समझ में आ गया ये पॉइंट आपको? यस सर। ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट एक और भी देख लेते हैं कि जो लोग एक्सपायरी पे काम करते हैं, एक्सपायरी का काम करने का बड़ा अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका। अब ये सपोर्ट पहले चेक कर लो, इसका कौन सा सपोर्ट है। पहले सपोर्ट पे बात कर लेते हैं। देखो मार्केट अभी चल रहा है, इसको ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है कि नहीं है ऊपर, ठीक है। और इसका सपोर्ट कौन सा है कोई भी बताए? यहां पर थोड़ा बैक करो और इसका सपोर्ट ढूंढो, जरा चेक कीजिए इसका यहां पर पूरे एरिया में सपोर्ट कहां पर आ रहा है। ये सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर की बॉडी, इन सब में सबसे ऊपर की बॉडी कौन सी है? क्या ये वाली है? यस। राइट है। मैंने वहां पर एक मार्किंग कर दी, ये देखो यहां मार्किंग कर दी मैंने, ये मैंने बॉडी पे मार्किंग करना। आपका एरिया जो बना है, एरिया कौन सा है? एरिया ये रहा, राइट। नीचे में हटा देता हूं, आपका एरिया ये है। स्टॉक के लिए खासकर स्पेशली मैं बात कर रहा हूं अब की बार, कि स्टॉक वाले जितने भी हैं वो अपना सपोर्ट कैसे बनाएंगे। पहले बॉडी और उसके ऊपर आपका विक, ये पूरा एरिया हो गया मेरा, ठीक है। अब मार्केट को कैसे जाना चाहिए ये समझना। अगर कोई रेड कैंडल आती है किसी एरिया में, जो लोग भी नए लोग यहाँ पर हैं उन वो जरा खास ध्यान देना। अगर यहाँ पर नीचे कोई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सॉरी सपोर्ट होता है, ये मेरा सपोर्ट है, मैं यहाँ पर बना के देखता हूं, और यहाँ से मार्केट आ रहा है नीचे। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो मार्केट 3 काम कर सकता है। क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ पर आएगा और यहीं से उठ जाएगा इस सपोर्ट से, हो सकता है नंबर 1, यस या नो, हो सकता है या नहीं बताओ? हो सकता है। इस पे खास ध्यान, इस पे ध्यान रखना है, ये नंबर 1। दूसरा, मार्केट क्या कर सकता है? इससे पहले से ही उठ जाएगा, ये भी कर सकता है, ठीक है। तीसरा, मार्केट यहां पर आएगा, हल्का सा अंदर आएगा और उसके बाद वापस उठ जाएगा, ये नंबर 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? मार्केट यहां आएगा, पेनिट्रेट करता हुआ यहां तक आएगा और यहां पर ऊपर चला जाएगा, ये नंबर 4 है। लेकिन एक नंबर 5 भी है, मार्केट ऐसे आएगा, इसको भी क्रॉस करेगा और तब जाके इसे वापस आ जाएगा, ये नंबर 5 है। तो 5 तरह के आपके सपोर्ट होंगे, ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा मैं इसे, 5 तरह के सपोर्ट होंगे। अब इन सपोर्ट में से अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, इसकी अलग अलग वैल्यू है। कैसे इनको ट्रेड किया जाता है सबको, इन सबको, ये हमें जब बैक टेस्टिंग करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें इन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम जाके इंडिकेटर पे घुस जाते हैं और इंडिकेटर के हिसाब से हम प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, तो हम इंडिकेटर मैन बन जाते हैं, होता है ना, इंडिकेटर मैन बन जाते हैं और उसी इंडिकेटर पे सारी जिंदगी गुजार देते हैं। जबकि सक्सेसफुल कौन होता है? सक्सेसफुल कौन होता है? प्राइस एक्शन ना। यस। आप कितना भी कोशिश कर लो इंडिकेटर पे, आपको आखिरी में प्राइस एक्शन आना ही पड़ेगा। हाँ ये जरूर है, जिसने इंडिकेटर किए हैं और उसके साथ में प्राइस एक्शन की भी प्रैक्टिस करी, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन कोई इंडिकेटर पे ही बोले मैं तो नई स्ट्रेटेजी बनाई है, इंडिकेटर पे ही काम करता हूं, कितनी भी अच्छी, आप समझिए कम से कम वो 99% फेल होगी और केवल 1% सक्सेसफुल होगी इंडिकेटर बेस। लेकिन अगर प्राइस एक्शन बेस कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो 99% सक्सेसफुल होगी और 1% फेल होगी, यस या नो, ठीक है। ये प्राइस एक्शन का तरीका होता है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब अलग तरीके हैं। हम यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं छोटे से, यहाँ पर जरा चेक करो इन सब में क्या, इन सब में पहला तो पॉइंट ये है कि बाय कहां पर होती है। इसमें बाय करने का तरीका अलग है। ये आप मेरे को, ये क्वेश्चन मार्क आ गया दोबारा से कि इसमें बाय करने का तरीका क्या है 1 और 2 में, ठीक है। मैं आपको 5, 3rd और 4, 3, 4, 5 में ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूं, लेकिन 1 और 2 में आपको सोचना है ट्रेड करने का तरीका क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया?
आप लोगों को, ठीक है? Yes, sir. पूरे पूरे दिन का काम होता है। और देखो, अगर ये बात समझना, जो आपके दिमाग में घुस जाएगा क्वेश्चन, तो वो आपको सोने भी नहीं देगा, खाने भी नहीं देगा। मेरा पॉइंट समझ रहे? ठीक है, नहीं घुसा तो कोई फर्क नहीं है, आपने उसे, कई बातें होती है ना जब हम दिल पे नहीं लेते कई बातें, तो आपने, किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, आपने दिल पे नहीं लिया, मजाक समझ लिया, तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने दिल पे ले लिया तो आपको नींद भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। होता है कि नहीं होता, बताए? ठीक है, तो बस वो दिल पे लेने वाली बात है। अगर आपने इसे, इन क्वेश्चंस को दिल पे ले लिया और इनके अंदर गहराई में जाने लगे, तो ना तो नींद आएगी, ना खाना पीना होगा। समझे? कहीं आपका दिल नहीं लगेगा जब तक आंसर नहीं मिलेंगे आपके। ठीक है, मैं इन सबको झेल के आया हूं, क्योंकि मेरे को किसने सिखाया नहीं है, मैंने खुद ही सीखा। तो इन क्वेश्चंस को मैं फील करके आया हूं, ठीक है, इनके साथ लड़के आया हूं, इनके साथ पूरा टाइम बिता के आया हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि इसके अंदर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, 2 पॉइंट है, ये क्वेश्चन मार्क में है कि यहाँ कैसे ट्रेड होता है। मेरे को पता है आपको पता होगा, इसको बहुत ज्यादा चांस है कि आपको पता होगा, क्योंकि मैंने कराया हुआ है इसको। बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जरा यहाँ 5th नंबर पे चेक करते हैं। 5th नंबर पे अगर मार्केट इसे पेनिट्रेट करके नीचे भी आ गया है, तो नीचे आपको ये चेक करना है कि ये आपका डाउन में एन वेव बना के चले, तभी आपका सेल होगा। अगर ये नहीं बना रहा है तो उसके बाद आपको बाय कहां पर करनी है? ना तो यहां पर बाय है, ना इसके बीच में बाय है। जब ये जो एरिया है, इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा और कोई कैंडल क्लोज कर दे, तभी आपका बाय है। ऊपर एन वेव की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो। सेम केस ऐसे, अगर ये इसके अंदर आया तो इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तो आप बाय कर सकते हो। सेम यहां पर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी, आप बाय कर सकते हो। लेकिन इनका तरीका ऐसा नहीं है, ठीक है? आंसर भी मैंने आपको कर दिया है, एक 3rd और 4th के लिए भी आंसर कर दिया है मैंने आपको, ठीक है, सॉरी 2nd 3rd के लिए आंसर कर दिया है मैंने आपको, ठीक है। उसको आप चाहो तो हिंट मिल गई आपको, आप उसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट यह है कि मार्केट हमारा कर क्या रहा है, मार्केट हमारा कर क्या रहा है। ये जो सपोर्ट एरिया है इसे ब्रेक नहीं कर रहा है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि ये सपोर्ट एरिया ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है। जरा इसको भी एक बार हल्का सा चेक करते हैं और इसे भी पीछे जाके चेक करते हैं। ये हमारा सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं हो रहा है। जरा बैक चलते हैं पीछे, देखते हैं इस पे हो क्या रहा है। हम जो सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रहे हैं, मैं तो ऊपर कर रहा हूं, ये नीचे हो रहा है। तो जरा इसके सपोर्ट एरिया के लिए भी पीछे चलते हैं, जरा ध्यान से समझते रहना। सपोर्ट एरिया कहां पर, क्या ये सही सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, देखें जरा प्लीज, या एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया कोई और है? कौन बताएगा जल्दी से? इस वाली वेव की बॉडी कहां पर है सबसे ऊपर? एनीवन? क्या ये है जहां मैंने मार्क किया, या फिर ये वाली है जहां मैंने मार्क किया? ये और ये एरिया, एग्जैक्टली ये एरिया है जहां पर मार्केट को एक साइडवेज होना है। अब हम इसको आगे चलते हैं, अब इसको आगे चेक करते हैं। यही एरिया है जहां मार्केट साइडवेज हुआ, यही एरिया है जहां मार्केट रुक रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अब की बार यहां पर इसी एरिया के अंदर मार्केट रुका है और करंट में यही एरिया आपका एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनने वाला है जो मार्केट के अंदर है। मार्केट देखो इसी एरिया के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं आप? इसी एरिया के अंदर मार्केट वापस आ रहा है। तो ये पीछे से एरिया बना के लाना, ठीक है। एक तो हम करंट एरिया बना लेते हैं, मैंने हमारी जो नए लोग होते हैं वो कैसे एरिया बनाते हैं और जो पुराने लोग हैं वो कैसे एरिया बनाते हैं। आपने एक पॉइंट को ध्यान दिया होगा, जो मैंने पीछे से एरिया बनाया है, जो पीछे से एरिया बनाया वो यहाँ के एरिया से डिफरेंट है कि नहीं है? प्लीज बताएं, कुछ फर्क नजर आ रहा है? अगर मैं यहां पर एरिया बनाता तो थोड़ा अलग बन रहा है और पीछे से एरिया अलग बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या हुआ? ठीक है, अभी यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जरा चेक कर ले, यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका अभी मार्केट सपोर्ट पर बैठा हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट गिर गया, अभी गिरा नहीं है, मार्केट सपोर्ट पर बैठा हुआ है, बस अभी एक साइडवेज मार्केट बना के बैठा हुआ है। अभी ये जहां ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम है, इसके बहुत कम चांसेस है, ऊपर ही ब्रेक करेगा। लेकिन कितनी देर में ब्रेक करेगा, कब ब्रेक करेगा, वो हमारे लिए जरूर फैक्टर होगा, ठीक है। तो अभी हमारा बाइंग पॉइंट कहाँ है? इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं लाइन भी डाल देता हूं। इसके ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज होगी 1 घंटे की, 1 घंटे की,
तो इसीलिए ऊपर 1 घंटे की एंड क्लोज होगी, आप जा सकते हो बाय के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बोला 1 घंटे की कैंडल को जरूर से ऑब्जर्व करो। ये मार्केट ऊपर जाता हुआ रुक गया कि नहीं, कोई बताए? अगर किसी ने 9:15 पर ही ट्रेड ले लिया होता उसका क्या होता? अभी चल रहा है, मैंने ट्रेड को हटाया नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ा होगा, देखो उसे कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर जिसने सुबह सुबह ट्रेड लिया होगा उसका क्या हुआ होगा, और बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले लिया होगा उसका क्या हुआ होगा, बताए? नुकसान में जाएगा कि नहीं? हो ही रहा होगा नुकसान, क्यों? नुकसान तो हो ही रहा होगा भाई। अगर 75 पे मतलब ये समझो लगभग 2 पॉइंट इस समय नुकसान कितना चल रहा है, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो नुकसान कितना चल रहा है। नुकसान आपका 200 रुपए का चल रहा है, ठीक है, 200 रुपए का आपका नुकसान चल रहा है। यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए 200 रुपए का, मतलब अराउंड 2.5 पॉइंट रफली, ठीक है। तो रफली 2-2.5 पॉइंट के आसपास का, यहाँ पर लगभग 2000 का नुकसान उसे चल रहा होता कि नहीं, अगर 1000 क्वांटिटी होती तो सिंपल ये होता। तो अब केस आपके पास ये आया कि ऐसे टाइम पर बड़ी क्वांटिटी को नहीं उठाना है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलता है या ऊपर चलता है किसी भी टाइम में, तो भी आपको यहां पर छोटी क्वांटिटी के साथ ना ट्रेड करके यहां बड़ी क्वांटिटी उठानी है। इसको एक तरीके से और भी देखो, एक तरीके से और भी देखो, ठीक है। मैं आपको अलग अलग तरीके दिखा रहा हूं जिससे आप किसी भी स्टॉक को जजमेंट कर सकते हो। ये सब हटा देते हैं। यहां पर जरा चेक करो, पिछले वाला जो मंथ है, पिछला वाला मंथ, ये वाला मंथ मतलब मई वाला, ये जून चल रहा है, ठीक है। पिछले इसमें देखो उससे पहले मंथ का ब्रेकआउट हुआ, उससे इस वाले मंथ का भी ब्रेकआउट हुआ, और मार्केट उसी जगह पर बैठा हुआ, मतलब हाई पर। आप देखो बिल्कुल हाई पर बैठा हुआ है, ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी। और यहां पर जरा जाके चेक करो डे में, मार्केट इसी हाई के ब्रेकआउट पे, ये हाई का, ये कौन सा ब्रेकआउट है, ये मंथ के हाई का ब्रेकआउट है। ये देखो मई में, अगर आप पूरा महीना देखते हो, ये मई है, पूरा यहां तक देखते हो, पूरा मई खत्म हो गया और इसका हाई पॉइंट ये है, मंथ का हाई पॉइंट है। ये भी देखो मार्केट ब्रेक करके गया था ऊपर, और ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अभी किया नहीं है, अभी किया नहीं है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ऐसा कर लेता है कि जब मंथ ब्रेक करता है तो ऊपर थोड़ा टाइम रेस्ट करता है, और तब चल रहा होगा तब ऊपर चलेगा। जहां जाए, नीचे जाए ऊपर जाए वो अलग बात है, लेकिन मार्केट यहाँ पर रेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर नीचे आता है मार्केट 1% मान लेते हैं नीचे आता है, तो आपको कम से कम हाफ पर ही, अब कोई कॉल लिया है तो उसे हाफ पर ही बाय करना है, ठीक है। चलिए आगे स्टॉक पे चलते हैं, इसको चलने देते हैं। अच्छा पहले तो ये बताइए, चूंकि निफ्टी अभी ऊपर नहीं गया है, तो क्या स्टॉक्स को हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, कोई बताए? हाँ या ना? नो। क्या करना चाहिए? नो, नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए हमें। ऐसे टाइम पर एक बात का, छोटे जो भी नए लोग हैं उनको भी ध्यान दे, पुराने भी ध्यान दे, कि अगर किसी स्टॉक पे, अक्सर ये होता है कि आप बोलते हैं सर मैंने स्टॉक तो बाय किया, वो ऊपर तो मतलब मैंने तो सारे पैरामीटर देखे थे, पिवोट भी देखा था, सपोज मूविंग एवरेज भी सब देखा था मैंने, लेकिन दिक्कत क्या हुई, मार्केट तो गया ही नहीं ऊपर। अब केस मेरा ये है कि स्टॉक को आप जब बाय करते हो, स्टॉक को जब आप बाय करते हो, तो स्टॉक को बाय करने के बाद में निफ्टी देखना चाहिए या पहले निफ्टी देखना चाहिए? क्वेश्चन, पहले सर। पहले देखना चाहिए। अब दूसरा केस, अगर निफ्टी पहले देखते हो तो निफ्टी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अप होनी चाहिए या डाउन होनी चाहिए? अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो अप होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ भी और सारे केस, अगर मैं बोलता हूं निफ्टी की डायरेक्शन अप होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए? अब कैसे का मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस करके बैठा है, मार्केट यहां कहीं फंसा होना चाहिए या इसके ऊपर होना चाहिए? हाई के ऊपर सर। हाई के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब हाई के ऊपर होने